हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार। मैं सागर, स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। रिसेंटली मैंने आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर की थी जिसका नाम था बैटमैन स्ट्रैटेजी। जी हाँ, जो आप मेरे पीछे ग्राफ देख रहे हो वही वो स्ट्रैटेजी है, बैटमैन स्ट्रैटेजी। बट दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी आपके पास हो, जब तक उसके एडजस्टमेंट आपके पास नहीं है तब तक वो स्ट्रैटेजी इनकम्प्लीट है। मार्केट इतना डायनामिक है कि आप लोग उस स्ट्रैटेजी को इस डायनामिक मार्केट में सिंपली प्लेन अप्लाई नहीं कर सकते। आपको मार्केट के बिहेवियर के साथ उस स्ट्रैटेजी को एडजस्ट भी करना पड़ता है। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसे आप डाल के सिर्फ बैठ जाओ और पैसा कमा लो। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्ट्रैटेजी का जो आप स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने वाले हो उसका आपका एडजस्टमेंट भी यहाँ पे पता हो। तो ये वीडियो भी यहाँ पे एग्जैक्टली इस बैटमैन स्ट्रैटेजी के एडजस्टमेंट के बारे में होने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने इस सेम बैटमैन स्ट्रैटेजी का एक एडजस्टमेंट ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस ओरिजिनल बैटमैन स्ट्रैटेजी के वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस बैटमैन स्ट्रैटेजी पे ये तीसरा वीडियो है हमारा। इस डायनामिक मार्केट में आपके पास जितने एडजस्टमेंट होंगे उतने आपके लिए बेटर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन एडजस्टमेंट इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इस बैटमैन स्ट्रैटेजी के एडजस्टमेंट। बट स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ आप जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर की कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए, जो कि है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप आपके लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के साथ जुड़ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, बात कर सकते हो और मेरे साथ भी बात कर सकते हो। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जरूर आप फटाफट ज्वाइन कर लेना। ओके, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और स्टॉक मार्केट की वेबसाइट में फटाफट से यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैं मेरा बैटमैन जो स्ट्रैटेजी हो डिप्लॉय कर देता हूँ आप लोगों को। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चूज करनी है, क्यों चूज करनी है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेल करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, के पीछे का रीजन क्या है। वो सब चीजें मैंने इन डेप्थ में मेरे पुराने वाले वीडियो में मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आपको वो वीडियो देख लेना है ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि जो आप यहाँ पे कर रहे हो वो क्या कर रहे हो और किस वजह से कर रहे हो। उसके बाद का स्टेप जो आता है वो है एडजस्टमेंट, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला। तो फटाफट से मैं यहाँ पे बना देता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मैं पहले डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। 10 जान की एक्सपायरी के लिए मैं हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। 4 तारीख को ये हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे 10:15 का टाइम लगा देता हूँ और 10:15 पे हम लोग लगभग ये वाला स्ट्राइक जो है इसे सेल करने वाले हैं और इस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग से बाय करने वाले हैं। और फटाफट से मैं कर देता हूँ ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जिन लोगों को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को जो स्ट्राइक प्राइस मैंने क्यों और किस लिए सिलेक्ट की है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, जिसके लिंक मैं आपको वापिस से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे जो हमारी बैटमैन स्ट्रैटेजी है वो बन के रेडी है। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से मैं इसे 1 डे से फॉरवर्ड करने वाला हूँ और 1 डे से फॉरवर्ड करके जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं स्लो डाउन करूंगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कि एडजस्टमेंट आप लोगों को किस जगह पे करनी है। एडजस्टमेंट दोस्तों आप लोगों को लगभग जो ये ट्रायंगल से दोनों साइड जहां से शुरू होते हैं ट्रायंगल का स्लोप ऊपर जाना, उस एग्जैक्ट लेवल पे आप लोगों को जब मार्केट आएगा तब आपको एडजस्टमेंट करना शुरू कर देना। किसी भी साइड मार्केट जाए उस साइड का आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देना है। कैसे करना है वो मैं आगे आपको यहाँ पे बताने। तो चलिए मैं इसे फिलहाल के लिए 1 डे से फॉरवर्ड कर देता हूँ। फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन लगभग 10 बजे मार्केट यहाँ पे वन साइड थोड़ा सा मूव हुआ है और आपका जो पीएनएल है वो 144 का आपको पीएनएल दिखाई देगा। मैं डायरेक्टली इसे फॉरवर्ड कर देता हूँ। मंडे का दिन ओपन हो चुका है 10:13 और आप लोगों को यहाँ पे 1.1% का प्रॉफिट लगभग हो रहा है, यानी कि रुपीज में यहाँ पे 1500 रुपए का प्रॉफिट आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी से मिल रहा है। अगर हमारा मकसद यहाँ पे एडजस्टमेंट देखना ही ना प्रॉफिट लॉस देखना, तो मैं इसे डायरेक्टली 1 डे से फॉरवर्ड कर देता हूँ। दूसरे का दिन है, लगभग 1.3% का प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट, और लगभग 10 बज चुके हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा अब एक दिन बाकी है एक्सपायरी के लिए, तो 2 आवर से मैं इसे फॉरवर्ड करता हूँ और देखते हैं कि किस जगह पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो वेडनेसडे का 10 बज चुका है और वेडनेसडे के 10 बजे आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि मार्केट ने जो है हमारा ब्रेक इवन जो है वो ब्रीच किया है। इसे ब्रेक इवन नहीं कर सकते मगर ट्रायंगल का एक एज जो है वो ब्रीच किया है यहाँ पे। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिवली सुबह से मार्केट क्योंकि 10 बज चुका है तो यहाँ पे टाइम है, तो मैं इसे थोड़ा सा 30 मिनट
पीछे कर देता हूँ। लाइव मार्केट में तो आपको यहाँ पे ख्याल रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको ये यहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ पे ये ब्रीच हो रहा है। तो 30 मिनट से और इसे मैं पीछे कर देता हूँ और हमें देखना पड़ेगा कि कब हमारे ब्रेक इवन को इसने ब्रीच किया। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा और 15 मिनट इसे पीछे कर देता हूँ ताकि हमें एग्जैक्ट वो लेवल यहाँ पे मिल जाए और हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते। तो लगभग ट्यूसडे के मार्केट क्लोजिंग के आसपास इसने आपके आपके ब्रेक इवन के आसपास ये आ चुका था और आपको जाते जाते ही यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो करना पड़ेगा ट्यूसडे के दिन, शायद मार्केट क्लोजिंग के आसपास। आप देख सकते हो लगभग 1429 को यहाँ पे मार्केट आ चुका है आपके ब्रेक इवन के आसपास। तो आप लोगों को यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों को यहाँ पे क्या करनी है, जैसे ही आप लोगों के एक ट्रायंगल के कॉर्नर को, उस एज को जब टच करेगा मार्केट, तो आप लोगों को यहाँ से एडजस्टमेंट करना है। वो करना है कि पहले तो हम लोग अपोजिट साइड का यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। अपोजिट का जो पोजीशन है हमें उसे एग्जिट कर लेना है। तो मैं उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इसमें इस केस में हमें कॉल साइड के जो हमारे प्रॉफिटेबल लेग है, मेन इंपॉर्टेंट, जब अपोजिट साइड जब हम करते हैं तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जब सेम साइड का जब हम लोग यहाँ पे करते हैं एग्जिट, तो हम लोग यहाँ पे लॉस बुक करते हैं। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं सब कॉल साइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पहले दो है, इसे मैं दोनों को यहाँ पे एग्जिट मार दूंगा। एग्जिट मारने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई देगा। अब क्या करना है इसके बाद, अब आपको देखना है कि आपका जो रनिंग सेल वाला जो लेग है उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो क्या चल रहा है। तो इस केस में आपका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो है 133 रुपीज या 132 रुपीज का यहाँ पे चल रहा है। तो सेम अमाउंट का या थोड़ा सा उससे लोअर अमाउंट का आप अपोजिट साइड में जाके वापिस से यहाँ पे सेल करोगे, तो उससे आपका जो ये पूरा बैटमैन स्ट्रेटेजी है वो कन्वर्ट हो जाएगा आयरन कॉन्डोर में। तो मैं आपको यहाँ पे फटाफट से दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 133 रुपीज का है और मैं यहाँ पे ये वाला जो है 116 रुपीज का, इसे मैं सेल कर देता हूँ और इसके हेज के लिए लगभग 200 पॉइंट दूर जाके मैं यहाँ पे एक बाय भी कर देता वापिस से। मगर आपको ये ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप लोगों को अब क्या करना है, इसमें और एक जो पोजीशन है आप, वो है पुट वाली पोजीशन। तो उसे भी आप लोगों को यहाँ पे इसके बाद बुक कर लेना, यानी कि 47,300 वाला जो आपका पुट का लेग है उसमें भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो फटाफट हमने इसे बुक कर लिया। अब जो कॉल हमारा पड़ा हुआ है, सॉरी जो हमारा पुट पड़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग वापिस से ऊपर जाके थोड़ा सा यहाँ पे हेज कर लेना। और आपको इस बार हर एक स्ट्राइक प्राइस का जो है वो लॉट साइज सेम रखना है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे लॉट साइज को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारा जो पूरा स्ट्रैटेजी जो बैटमैन था वो बैटमैन से कन्वर्ट होके आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो वो हो चुका है अब आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर में वो पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो कन्वर्ट हो चुका। अब इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे फॉरवर्ड कर देता हूँ और देखते हैं कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। अगर करना पड़ेगा तो मैं उसका भी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो वेडनेसडे का दिन है और लगभग 12 साढ़े 12 बज चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि मार्केट अभी भी हमारे ब्रेक इवन को टेस्ट नहीं किया है। अब नेक्स्ट जो आपका एडजस्टमेंट है वो किसी भी साइड का ब्रेक इवन टेस्ट करेगा तब आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और आप देख सकते हो लगभग जो आपका लगभग यहाँ पे 1:30 बज चुका है और 1:30 बजने के आसपास आपको 5% का प्रॉफिट इस वाले वीक में आपको हो रहा था और एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट है ये। तो मैं इसे टेस्टिंग पर्पज के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ और देखते हैं कि हमें वापिस से एडजस्टमेंट करना पड़ा है इस डे में या ये हमारा बीच में ही क्लोज हुआ है। तो लगभग 3:15 बज चुका है वेडनेसडे के दिन पे और मार्केट हमारे एग्जैक्ट सेंटर पे यहाँ पे क्लोज हुआ है, जिसमें आपको लगभग 6% का यहाँ पे प्रॉफिट, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। बट आपको सेकेंड एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपने किया उसी का यहाँ पे आपको यहाँ पे फायदा मिला है और उस एडजस्टमेंट के साथ आपने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो इस प्रकार आपको ये एडजस्टमेंट कर लेना। और अगर नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे ओरली बता देता हूँ कि आगे क्या करना है। अगर इस सिचुएशन में किसी भी टाइम आप लोगों का यहाँ पे ब्रेक इवन टेस्ट कर दे, अगर पुट साइड का ब्रेक इवन टेस्ट करेगा, तो आप लोगों को करना क्या है कि जो इस टाइम पे जैसे हमने फर्स्ट टाइम पे अपोजिट साइड का यहाँ पे बुक किया था प्रॉफिट, तो वो ना करके आप लोगों को इस बार जो एग्जैक्ट जो ब्रेक इवन है उसको, यानी कि पुट साइड के ही जो कॉल और पुट है, यानी कि पुट साइड के ही जो पोजीशंस हमारे पड़ी हुए है उसे बुक कर लेना है और उसे फर्दर ओटीएम लेके जाके
वापस से यहाँ पे सेल कर देना है। तो जो आपकी रेंज है वो रेंज यहाँ पे बड़ी हो जाएगी वापस से, और आपको और एक चांस मिलेगा यहाँ पे उसे एडजस्ट करके प्ले करने। तो ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट तो ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट इस बैटमैन स्ट्रैटेजी का। तो फटाफट से मैं आपको यहाँ पे दूसरा एडजस्टमेंट भी यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे करना है। तो मैंने पूरा रीसेट कर दिया है। फटाफट से मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर देता हूँ, और डेट सिलेक्ट करके वापिस से हम लोग उसी एग्जैक्ट वीक को हम लोग यहाँ पे रिप्लिकेट करने वाले हैं, और फटाफट से हम लोग इसे बना देते हैं अपना जो बैटमैन है। और मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। थोड़ा वेट। तो मैंने वापस से यहाँ पे बैटमैन जो है बना लिया है। मैं इसे डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देता हूँ वन डे से, और जहाँ पे एडजस्टमेंट करने की जरूरत है मैं वहाँ पे आप लोगों को से बता दूंगा कि किस तरह एडजस्टमेंट। अब मंडे आ चुका है, मंडे के दिन भी आप लोगों यहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉफिट में ही होंगे। जब मेरा सेम ब्रेक इवन लेवल होगा जहाँ से हम लोग एडजस्टमेंट करने की शुरुआत करने वाले हैं, ये ट्रायंगल का जो कॉर्नर है उसी पे जब आएगा तब हम लोग इसे एडजस्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ तो रुकते हैं, और वेडनेसडे का दिन आ चुका है और लगभग हमारे जो है वो ब्रेक इवन जो है वो हमारे आसपास आ चुका है। थोड़ा सा मैं 5 मिनट पीछे कर लेता हूँ इसे, ताकि हमें थोड़ा सा मौका मिल जाए यहाँ पे एडजस्टमेंट करने। तो मैंने इसे एडजस्ट करके अपने ब्रेक इवन के पास यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। और सिंपली ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही आसान एडजस्टमेंट है। इसे आप इस ट्रेड से आसानी से बच सकते हो। तो इस केस में जब आपका एक साइड का जो ट्रायंगल का कॉर्नर है जब वो टेस्ट हो जाए, तो आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे एक चीज करना है। बैटमैन में आपका जो सेल लेग है, यानी कि इस केस में जो है हमारा सेल लेग 47,200 का जो हमारा सेल लेग है, एग्जैक्ट उसके ऊपर का सेल के एग्जैक्ट ऊपर का आपको यहाँ पे सिंपल सा एक लॉट आपको यहाँ पे कॉल जो पुट है वो बाय कर लेना है। अगर कॉल की साइड जाता है तो कॉल बाय कर लेना है, पुट की साइड जाता है तो आपको पुट बाय कर लेना है। सिंपल। जब जितना एक कॉल बाय करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका डाउन साइड है वो पूरी तरीके से यहाँ पे जीरो लॉस हो चुका है, यानी कि जीरो टोटल लॉस यहाँ पे आपका जो है कवर हो चुका है। बल्कि इसमें आपको लगभग 700 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे फ्लैट लाइन में दिखाई देगा। इस तरह से ये दूसरा एडजस्टमेंट कम पैसों में करके आप अपना ट्रेड जो है वो बचा सकते हो, अगर आपका व्यू टोटली यहाँ पे गलत हो। तो इस प्रकार आप अपना ट्रेड जो है यहाँ पे बचा सकते हो, और आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे एडजस्टमेंट के साथ इंप्रूव कर सकते हो। किसी भी टाइम पे अगर आप प्रॉफिट आपको नहीं हुआ चलेगा, मगर आपके पॉकेट से पैसा कभी भी नहीं जाना है। जब तक आप आपका पॉकेट सेफ रखोगे तब आप कभी ना कभी जाके आगे जाके मार्केट में यहाँ पे पैसा तो कमा ही लोगे। आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियो और पूरे एडजस्टमेंट अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे एडजस्टमेंट तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।